क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा। हेलो, बेटा अब मेरी दुख भरी कहानी सुनो प्लीज, ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, बोलूं? देखिए अभी अपन 14 को, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है ये, अभी उसको मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद करवाऊंगा, ठीक है? 14 छोड़ दीजिएगा। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, देखो जो जो छोड़वा रहा हूं सब करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके शीट का, देखो लिखा है अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ 6 लिंक ईच ऑफ मास 100 ग्राम। देखिए देखो बेटा, वो ये कह रहे हैं कि एक चेन है 1 2 3 4 5 6। शांत रहो, शांत रहो। इसको फोर्स से खींचा जा रहा है, यस या नो? अब देखिए फोर्स लगाया जा रहा है 7.2 न्यूटन का। कितने का फोर्स है? 7.2 न्यूटन का। अब वो कह क्या रहे हैं वो देखिएगा। हर एक का मास कितना बेटा? 100 ग्राम, ठीक है? 100 ग्राम, इसका मतलब कि हो गया 0.1 kg, 0.1 kg। यह हाँ यस, अरे सही है भाई। 100 ग्राम, 100 ग्राम kg में चेंज करो, ये भी नहीं आता, ये हो जाएगा। देखो यहां पर देखा जाए तो एक एक जो है 0.1 kg का सब mm है। बोलो क्लियर है क्या? अब आगे कहानी ये कही जा रही है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फोर्थ एंड सिक्स्थ। नोटिस करिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, बात नहीं यार। 4 5 6, क्या बोला है? फोर्थ और फिफ्थ। ये देखो ये 4 हो गया, और नीचे वाला कौन सा है? फिफ्थ। ऊपर के मास को अलग, नीचे के मास को अलग कर लेना। ऊपर का मास कितना हो जाएगा? m m m m, कितना हो जाएगा? 4m। m m कितना हो जाएगा? 2m। ये हो गया 2m। बोलो क्लियर है क्या? इसको हम खींच कितने से रहे हैं? 7.2 न्यूटन से। नोटिस करो, पहली बात तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा होगा ए से, वो कैसे निकालोगे? F इक्वल टू एम में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया m और ये हो गया आपका a। ये दिया है 7.2, 6 इंटू 0.1 इंटू a इक्वल टू 7.2 6 इंटू 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है? यहां पर अगर देखें ध्यान से यहां पर टेंशन अपन टी मान ले, यही पूछ रहा है, खो गया काम। अगर मैं इसको बोलूं किसको? 2m को, तो नीचे काम कर रहा है 2mg और ऊपर t, और सिस्टम जा रहा है a इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बोलो क्लियर है क्या? बस देखते जाइए, यहाँ पर जब ये आया तो आ जाएगा t माइनस 2mg इक्वल टू ma, तो m के नाम पर आएगा 2m और a के नाम पर आएगा 12, है ना? t इक्वल टू 2mg प्लस 24m, 2 इंटू 0.1 m की वैल्यू, g अपना 10, बोलो हाँ है ना, और 20 a और ये 0.1, ये कितना आ गया? 2 आएगा, और 2 और ये आ जाएगा 2.4, तो ये आ गया 4.4 न्यूटन।
कहाँ का पूछा है देख, चेक कर लेते हैं। 4th और 5th ब्लॉक कितने हैं? 6 ही है ना, अपन 6 नहीं लिए थे क्या? 1 2, कहाँ कहाँ निकालना है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 4th and 5th लिंक फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम टॉप। 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4th and 5th सही तो पूछा है, कैसे मिस्टेक है? सही तो है, सही तो है यार, कहीं मिस्टेक क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कहीं पे? चेक करो। चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही तो है यार। चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये तो 2 आया है, T माइनस 2m 0.1 G सही है। 2 2 4, एक मिनट को 2, ये 12 कहाँ से आया है? वो 2 आ रहा है आंसर में। चेक करो। 7.2 माइनस 6, 7.2 माइनस 6, ऐसा मिस्टेक है क्या? हाँ वही कह रहा, कहाँ मिस्टेक? ये देखिए देखिए, ये देखिए देखिए, अरे बाप रे, अपन ने क्या लिए? F ले लिए, इसका mg कहाँ गया? इसका mg कहाँ गया भाई? वही तो कहा ना भाई, ये 1 2 3 6 क्या हो जाएगा? 6 1 2 3 4 5 6 m इंटू जी, वही कह रहे हैं, क्या गड़बड़ आ गया? सही है ना? बोलो क्या जाएगा तब? ये F माइनस 6 mg इक्वल टू कहाँ गया? 6 ma। क्लियर है क्या? ठीक है, ये कितना हो गया? 7.2 माइनस 6, m कितना है? 0.1, ये 10, 6 इंटू 0.1 इंटू a। कंसेप्ट क्लियर था, वो थोड़ा सा एक्चुअली भूल गए थे बस अपन में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सॉल्व करो तो a कितना आ रहा है अपना? 2 आ रहा है। कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? बाकी ये सही है, यहाँ पे ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2, हाँ अब सही होना चाहिए। ऊपर कितना जा रहा है? t माइनस 2 mg, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4 m आ जाएगा, 2 इंटू एम इंटू जी सही है। ये कितना आएगा? 4 0.1 सही है। ये कितना है बताइए? ये आ गया 2 0.4, आंसर आ जाएगा 2.4। सब सही है? ठीक, अरे ठीक है, कल से मिस्टेक हो गया था। बोलो क्लियर है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 16 वाला नहीं करवा रहा हूँ, पूछो क्यों? रस्सी वाला करवा चुका हूँ। अरे पढ़ के आओ यार, बेवकूफ़, थोड़ी समझ रखो, दिमाग खराब कर रहे थे तुम लोग। भाई साहब नंबर जो आ रहे हैं ठीक है, मेरा ध्यान उस पर आना चालू हो गया है। कितने लोग नेगेटिव में आए हैं? चलो आप ये बोलोगे स्पीड प्रॉब्लम, 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5, और 5 से 6 टेस्ट के बाद अगर नीचे गए तो फिर नीचे रह जाओगे, फिर ताली बजाते जाओगे। क्या करें जीवन में? ये नहीं करवाया था अगर फोर्स F हो, रस्सी का मास कितना हो, L हो, इस पॉइंट पे क्या बताओ, टेंशन बताओ। करवाया है मैंने, क्वेश्चन करवाया है क्लास में। हाँ, ये थोड़ी है मैं हर बार एक ही चीज़ करवाता रहूँगा। मैं उन पागलों को लेकर नहीं चलने वाला बेटा, और मैं सब सिखा रहा हूँ, पागलों को लेकर नहीं चलने वाला जो अपने आप को समझता है, सबको दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, उनको लेकर चलने वाला मैं। सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आके हैं ऐसे बनाते रहे, मुंह बनाते रहे, और जा घर पे इंस्टाग्राम को, उनके लिए कोई टाइम नहीं हमारे पास, उन बेवकूफ़ों के लिए। सिंपल सी बात है, बात अच्छा होना अलग बात होती है। ये थोड़ी उन कचड़ों के लिए हम बोलेंगे नहीं बेटा तुम पढ़ो। अरे कचड़ा है तो
आज मनरेगा थोड़ी बंद होने वाला कभी है। ऐसे लोगों के लिए मनरेगा बना हुआ है, बेवकूफ़ों के लिए हैं। उन बेवकूफ़ों कोई नहीं है जो घर से बाहर निकलते हैं कोचिंग के लिए, हैं निकले हैं कोचिंग पढ़ने आए हैं, लाइफ बनाने, वहाँ लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं। उन नहीं हंसने वाली बात नहीं है। उन बेवकूफ़ों के लिए या उन बेवकूफ़ों के लिए कोई जगह नहीं हमारे पास। वो आके बोले अरे सर ऐसा होता, और अब भूल जाए सबका सब दिखता है कि उनके लिए हम टाइम वेस्ट करें। बेटा अरे कचड़ा पैदा हुए हैं, कचड़ा मरेंगे, ऐसे लोग कौन ध्यान देगा? पढ़ में जाए साले सब। बेटा बेटा करके पढ़ा रहे हो, ये नहीं पढ़ रहा क्या करे कोई आदमी? देखिए क्वेश्चन में ये है एम, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले फिर बात करूंगा। ऐसे में हम लोग को समझ में नहीं आता। एक से एक दिखते हैं टॉपर बैच में, एक से एक नमूने आते हैं। उनको लगता है वो गांव से निकलते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल थोड़ी नहीं हम टाइम में किसी के पास कह रहे भैया आओ बेटा पढ़ो, अरे मत पढ़ो बे, तुम पढ़ लोगे भी झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? देखो लिखा है विथ व्हाट एक्सलेशन ए शुड द बॉक्स इन द फिगर, क्या लिखा है? डिसेंड सो दैट अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम प्लेस्ड इन द एक्सर्ट ऑफ फोर्स इतना ऑन द बेस ऑफ द इतना mg/4। देखिए वो ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी जिससे इसके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है, मैं अलग पहले कर लूँ फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन। ये है ये m है, ये इस पे लगा रहा है नॉर्मल n और ये n। बोलो क्लियर है क्या? वो ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होगी जिससे इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है यानी n वो क्या हो जाए? mg/4 हो जाए, mg/4 हो जाए। सिंपल सी बात। ए बोला है, सिंपल क्वेश्चन। अगर आप देखो या ए से नीचे आ रहा है, ऊपर देखो ये हो गया, ये कौन है? mg। आ कहाँ रहा है? नीचे। तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू एम ए, एन इक्वल टू एन उस तरफ या इस तरफ। बोलो ना, नहीं पूछ क्या रहा है? एन दिया है ना? हाँ एन दिया है, ये पूछ रहा है ना। वो कह रहा है जो एन है वो कितना हो गया है? mg/4 एम में, ये इस तरफ 4mg माइनस mg, वेरी गुड, 3mg/4 एम ए, एम से हम लो आंसर आ गया, 2 लाइन का। कम से कम इन क्वेश्चनों को तो ट्राई मारो। मैंने कहा ना कि मैं देखो मैं क्या करूँगा, ये बता दूंगा फिर बता दूंगा। ये जब समय एक आएगा जब देख लूँगा कि नहीं इतने पढ़ने वाले हैं ही नहीं, इनका ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, फिर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँगा उनके लिए? तो जो बच्चा मैं पढ़ता हुआ दिखेगा उसके लिए मैं क्या करूँगा? जान लगाऊंगा और जान लगाऊंगा। ये बेटा पढ़े, हो गया? क्लियर है? यस? देखो बेटा सिलेक्शन रेशियो आपको मालूम चाहिए 1% से भी कम है नीट में, बिलो 1% है नीट में सिलेक्शन, बिलो 1%, ये ध्यान रखिएगा, बिलो 1%। आजकल यूट्यूब पे देखिएगा बहुत लोग का एनालिसिस चलता अच्छे टीचरों का, अच्छे इंस्टीट्यूट वालों का, एक से एक इंस्टीट्यूट वालों का। नीट में सीरियसली कितने लोग कितने तैयारी करते हैं? 2 लाख। ये सीरियस वाले होते हैं, ये सीरियस वाले होते हैं। कितने लोग का एडमिशन होना है? 1 लाख का एडमिशन होगा। आधे किस में जाएंगे? आधे किस में? गवर्नमेंट में, आधे किस में? प्राइवेट में। सोचिए ये सीरियस वाले हैं, ये सीरियस वाले हैं। देखिए अब क्या है कहानी वो देखिएगा। आप इस चीज़ से बताओ ना कि क्या हम आपके साथ मैथ नहीं कर रहा हूँ?
लगाता हूँ, आप क्या चाहिए? पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। लिखा है एन एलिवेटर मतलब लिफ्ट, है ना, हमें पढ़ता अ लिफ्ट वेइंग 6000 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय अ केबल विथ एक्स्ट्रा इतना, द टेंशन इन द, ये तो ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको तो यूँ कहो, देखो सुनो वो कह क्या रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको कि एक मास ले लो ऐसे, लिफ्ट की जगह मास कर बोल दो, एम कितना मास दिया इसका 6000 kg, ऊपर क्या लग रहा है फोर्स, अरे बोलो यार, पूछ रहा है क्या फोर्स, हाँ वही जो ये टेंशन लग रहा होगा इसमें वो कुछ और नहीं, वो फोर्स है, खींच रहे हैं ऐसे, खींच रहे हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर है। कितने से ऊपर जाना है इसको, ए कितना दिया है 4.9, अब दिमाग लगा लो यहीं पे भैया, अगर ये 4.9 दिया है तो हमको जी कितना लेना पड़ेगा, 9.8 लेना पड़ेगा। देखो नीचे क्या हो रहा होगा, एम जी इतना इंटू जी, अब ऊपर जा रहा मतलब क्या हो जाएगा बेटा, टी माइनस जी इक्वल टू एम ए, इतना इंटू ए 4.9, हो गया आंसर, ये हो गया इंटू 4.9 सॉरी 9.8, इसकी जी को रख दिया, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इधर कितना बचा हुआ है बोलो बेटा, 6000 प्लस 4.9, सही है क्या, इंटू नहीं क्या, इंटू नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब बताओ, मुझे ऐसा लगता है देखो एक तो 6000 कॉमन है और साथ में 4.9 भी कॉमन है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1, आंसर आ गया 2 + 3 सॉरी 2 + 1 3 इंटू 6000 इंटू 4.9 जो आएगा न्यूटन, ख़त्म। आप कर लेना, अब इतना थोड़ी कितना बोलते चले जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 19 नंबर 19, 20 तो करवाऊंगा नहीं, 20 करवा चुका हूँ, बस हिंट कर दूंगा। हो गया, हो गया, अरे बोलो यार, नहीं आया, ये ऐसे देखो, इसको डायरेक्ट 5 बोल के रखो, 5 बोल के रखो तो क्या आएगा, अच्छी 5 इंटू 9 आएगा, 90 आएगा, बस 90 इंटू 3 0 लगा दो, खत्म, अप्रॉक्स 5 ले लो। देखो बेटा सुनो ध्यान से, बेटो सुनो, अभी एक काम करो, हेलो एक काम करो, एक होता है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हैं, गैलन बोलते हैं ना, गैलन, अरे पानी उनी यार अपना ये ले लो यार बॉटल, इसकी बात कर लेते हैं, इस पानी के बॉटल की बात करते हैं। मान लीजिए कि पानी की बॉटल पहले खाली है, इमेजिन करो खाली है, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि यह एक बॉटल है और इमेजिन करो और ये पानी है, बोलो हाँ है ना, ये पानी है। अब कहानी समझते हैं पहले, कह क्या रहा है वो, कह क्या रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि पानी तो है, मान लो कुछ भर दिया, क्या भरोगे, रेत भर लो, पानी कुछ भी भर दो, रेत भर लो, रेत, थोड़ा सा वजन दिखेगा, रेत भर लो, किसके अंदर, बॉटल के अंदर रेत भर दो। अब ये पानी तो पानी ही है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। अब ध्यान सुनना प्लीज़, कहाँ गया, हाँ, करें एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स मतलब समझ लो कि आप अपने वो बॉटल की बात कर रहे हैं, है ना, ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सलेटिंग अप एट अ रेट ऑफ g/6। देखो सुनो, वो ये कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक का बॉल जब खाली है उसका मास तुम m मान लो, तो श्योर है कि नीचे कौन काम करेगा, mg काम करेगा, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर जाए मान करेगा। अगर तो जब पानी, देखो बात सुनो, हेलो, ये जब बॉटल को अंदर रखा होगा तो वहाँ से पानी हटा होगा, अरे कभी उसमें नहाए हो टब में, अबे टब वगैरह में नहाए हो, बाथरूम उथरूम जाकर टांग फैला के नहीं नहाए हो कभी, टब वगैरह में नहाए हो ना, ठीक है, टब में पानी भर दो, लबालब, दम लबालब भर दिया और जाकर वहाँ बैठो,
तुम जो में बैठोगे तुम्हारे शरीर का जो भी पूरा आकार है, वॉल्यूम, उतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। नहीं आया, वो जो पानी बाहर आया है वो तुम्हारे पे क्या लगाता है, बायंसी फोर्स। कौन लगाता है, कौन, जो बाहर चला गया है। जितना पानी वहां से हटा वो क्या लगाता है, बायंसी फोर्स। नहीं पढ़ा है क्या, ना, हाँ 9th में पढ़ा था। अब उतने, अभी टॉपिक हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स है, भर भर के। ये देखो, ये देखो, ये है, बोलो हाँ है ना। यहाँ से उतना पानी क्या हो गया, हटा, वो क्या लगाएगा, बायंसी। कहाँ लगा रहा है, ऊपर, बी फॉर बायंसी फोर्स। नहीं आया, नहीं आया, ठीक। अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, कितने से, G/6 से। पक्का में बायंसी ज़्यादा होगा तभी ऊपर फेंकेगा, दादा दादा दादा। ए तो पानी, खाली बॉटल ना अंदर पानी में डाल दो और छोड़ दो, फट से बाहर आता है। ये नहीं होता है साला रख के मुंह पर देखते रहो कहाँ है, मुंह फूट जाएगा तुम्हारा। पहले ऐसे करो, साइड में हट जाओ, सट से बाहर। कौन लेकर आया बाहर उसको, बायंसी। कभी किए हो? अबे ठंड में देखा ही, नहाते नहीं अपन, बाथरूम में गए नहाते थोड़ी है, पानी गर्म चेक करते हैं, पानी मिलाया फिर चेक करते हैं। आप ठीक है, हाँ इधर आओ, क्लियर हुआ? अब बताओ क्या हुआ, अब रेत डाल दिया भाई। पानी जितना पहले हटा था, जब देखो यार, हेलो, ये पानी पहले जितना हटा था उतना पानी अभी भी हटा है। रेत तुमने कहाँ डाला है, अंदर। अरे बोलो ना, यस या नो बताओ पहले। नहीं आया, पक्का नहीं आया, आया क्या? ठीक, अब देखो सुनो, बायंसी अभी कितना लग रहा होगा, बी। नहीं आया, नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, मान लो एक चॉकलेट है, कोई चॉकलेट भाई बाहर रखा है, मैं जाकर मैं टब में बैठ गया, पानी तो हटाऊंगा ना वहाँ से, यस। अब मैं चॉकलेट खा लिया, चॉकलेट तो इधर गया ना, तो मेरा तो थोड़ी चेंज हो गया। अभी पानी क्या है, उतना ही हटेगा। तो बायंसी कौन कौन लगाता है, जो पानी वहाँ से डिस्प्लेस होता है। अब आया, हाँ हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी। देखो अभी भी mg लग रहा होगा, कौन, प्लास्टिक के बॉटल वाला। एक्स्ट्रा कौन आ गया, ये जो रेत डाला है उसको m0 मान लो, वो लग रहा होगा। अभी कहाँ आने लगा बताओ, नीचे आने लगा है। कितने से, कितने से, कितने से, G/6 से ही नीचे आने लगा। बोलो हाँ है ना, ये जो है G/6 से नीचे आने लगा। वो m0 पूछ रहे हैं शायद, कितना रेट डाला था। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, इजी क्वेश्चन। देखो ऊपर B - mg इज इक्वल टू m में a के नाम पर क्या जाएगा, G/6। बायंसी mg प्लस, बोलो mg/6, 6 + 7 and 7 mg/6। नहीं आया, नहीं आया। अब बताओ, अब ये कहाँ आ रहा है, नीचे, mg g माइनस ऑफ b इज इक्वल टू m में, m के नाम पर आएगा m प्लस m0, a के नाम पर क्या जाएगा, G/6। सही तो है, नहीं है क्या? अब बताओ, mg प्लस m0g माइनस b कितना आ जाएगा, बोलो 7 mg/6। बोलो हाँ है ना, रुकना अभी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, mg/6 प्लस m0g/6। बोलो क्लियर है क्या? हमें m0 निकालना है, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देखो m0g माइनस ऑफ, बोलो m0g/6। बोलो क्लियर है क्या? ये वहीं रखा मैंने, mg/6 को वहीं रखा, इस वाले को ट्रांसफ़र कर लिया, 7 mg/6 माइनस ऑफ mg, माइनस ऑफ mg। सही है क्या? ये आ गया 6 और 5 हो जाएगा, 5
एम नॉट जी बाई 6 और ये आएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा और 7 है तो एम जी बचेगा, एम जी 2 एम जी बाई 6 कट गया। एम नॉट निकालना है, जी से जी कैंसिल हो गया है, 2 एम बाई 5। नहीं आया? एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो मैं आपको 20 नहीं करवाऊंगा, कारण क्या है देखिए। 20 में ऐसे मैं करवाया इसलिए नहीं करवाऊंगा। देखो ये ऐसे है, ये एंगल मान लो θ1 है, ये एंगल θ2, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा यूँ जा रहा है और यहाँ एक ब्लॉक रखा है, याद है कुछ क्लास में करवाया। यहाँ पर यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, ये m1 ये m2, नीचे क्या लग रहा होगा m1 जी साइन थीटा जो भी है, कॉस साई जो भी है। यहाँ पर क्या जाएगा टेंशन, ये नीचे आ रहा था, इसमें से इसको माइनस कर दोगे? बताऊँ? नहीं बताऊँगा मैं। हाँ ये जो है t इधर से लगेगा, ऊपर जा रहा है, दोनों का ऐड कर देना, ये आ जाएगा। मैं नहीं बता रहा इतना गधों के लिए। हाँ सर का क्वेश्चन करवाओ। हाँ 10 बार क्वेश्चन करवा थोड़ी करवाऊंगा मैं। जो क्वेश्चन देख कर ही नहीं आया उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया। अभी क्वेश्चन मंकी वाला आया है, अब वहाँ से स्टार्ट होता है। मंकी वाले क्वेश्चन बहुत से करवाने अलग से भी, बट अभी सामने आया तो मैं सामने करवाऊंगा पहले इसको। 21 देखें, देखो अब मैं आ रहा हूँ कंसेप्ट सिखाने मंकी वाला। हैंड डाल दो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मंकी, बंदर। कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मंकी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मंकी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मंकी। हो गया? ध्यान से करना। इसमें अपन 4-5 क्वेश्चंस मंकी वाले हैं, तो अपन पहले कंसेप्ट सिखाते हैं आपको कि मंकी कंसेप्ट कैसे किए जाते हैं। आओ छोड़ दो, बोर्ड पे आ बेटा, छोड़ दो। देखो ध्यान देना। मान लो बेटा ये एक ये है, इससे एक रस्सी लटकी हुई है। सेम क्वेश्चन, इससे रस्सी लटकी हुई है, रस्सी लटकी हुई है, रस्सी लटकी हुई है। पहले केस में जो ये मंकी है ऐसे लटका हुआ है, रेस्ट में डगाल पकड़ के बस लटका हुआ है। दूसरे केस में जो मंकी है वो ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या नीचे जा रहा होगा। तीसरे केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और आखिरी केस में नीचे आ रहा है, ए नॉट से नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। 4 केस की बात हो रही है। सभी क्वेश्चन एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है क्या? अब थोड़ी कहानी को समझो, ये क्या कहानी है। जैसे मान रस्सी है, मैं बंदर हूँ, है ना। अगर देखे ध्यान से, जब मैं ऐसे हाथ पकड़ूंगा इसको ऐसे, ये जकड़ लूँगा, तो मेरे हाथ और इस रस्सी के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ये बोलो हाँ है ना, समझो बात को। तो मैं इसे कहाँ खींच रहा हूँ? नीचे। तो मैं इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगा रहा हूँ? नीचे। अगर सोचो कि अगर इसे फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, कभी से पूरा ऑयल टाइप कुछ लगा दो, फिसलने वाली चीज़, ये पकड़ो सट से रख जाओगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन यही ग्रिप पकड़ लो, बिल्कुल ग्रिप पकड़ लो तरीके से, बोलो हाँ है ना। ये पकड़ा, ये तो मैं क्या लगा रहा हूँ इसके ऊपर? फ्रिक्शन। बोलो हाँ है ना। तो फ्रिक्शन मैं ऐसे लगा रहा हूँ, उस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या आ रहा है? टेंशन। तभी तो क्या आ रहा है उसमें? खिंचाव। ये देखो नोचा गया। क्यों नोचाया? वो जब फ्रिक्शन लगा रहा था, बोलो हाँ है ना, उससे क्या हो गया? नोचा गया। ये देख रहा ए, देखा नहीं आया? बात समझ में आई क्या? यहाँ पर
और क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? इस पे फ्रिक्शन वाले पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी हम। और कुछ सुनो, ध्यान देना। अगर ध्यान से देखो, ये रस्सी है और ये क्या है? मंकी है, और ये मंकी का हाथ है। बोलो हाँ है ना? जब मंकी यहाँ पकड़ा हुआ है इसको, इसका मतलब ये है कि मंकी जो है नीचे की ओर क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला? नाम सुनो पहले भी। स्टैटिक होता है, काइनेमेटिक होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, है। ये कहाँ लग रहा है? रस्सी इस पर भी क्या लगा रही है? ऊपर। एक्शन और रिएक्शन। नहीं आया? नहीं आया। हम रस्सी कहाँ खींच रहे हैं? नीचे। वो क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। रस्सी हाथ पे क्या लगा रही है? फ्रिक्शन। सेम टू सेम। कौन सा? स्टैटिक। बोलो हाँ है ना? अभी तो याद रखो, अभी तो इतना याद रखो। अब सुनो, रस्सी में यहाँ पर क्या है? देखो, ये देखो, रस्सी में ये क्या है? टेंशन। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता। यानी T और F आपस में क्या है? इक्वल। नहीं आया? देख रहा हो, जो डायरेक्शन इसका है वो डायरेक्शन इसका है। बोलो हाँ है ना? एक्चुअल में देखा जाए तो अब हम कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम, वो देखो। जब हम इस केस में मंकी का FBD बनाते हैं, जो हम F ना लिख कर वहाँ डायरेक्ट ऊपर का लिख देते हैं, T लिख देते हैं। नहीं आया क्या? नहीं आया? बोलो हाँ है ना? नीचे की ओर देखा जाए तो मंकी का मास mg। क्या मंकी कहीं जा रहा है? ठीक। इसका मतलब ये है कि T = mg। इस समय केस में टेंशन इतना होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ इस वाले केस में डायरेक्ट बनाओ। एक्चुअल में ये टेंशन नहीं है, एक्चुअल में क्या है? फ्रिक्शन है। नीचे की ओर mg। मंकी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब ये क्या है? इसके अंदर 0, यूनिफॉर्मली चढ़ रहा है ये। बोलो हाँ है ना? यस या नो? कभी आप उसमें कभी किसी खेल वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो तो रस्सी ऐसे लटकी हुई है और आपको चढ़ना हो, रस्सी लटकी हुई है, चढ़ना हो तो रस्सी तो यूँ चढ़ रहा है, फिसल नहीं रहा रस्सी पे, फिसल नहीं रहा है। ये पकड़ा, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। बोलो हाँ है ना? ये उसका। और यूनिफॉर्मली। नहीं पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा? अरे बोलो यार, पक्का? देखो सुनो, जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं ना, ज़मीन पे देखो, ज़मीन पे यूनिफॉर्म है। ये देखो क्या लगाते हैं मालूम? ग्राउंड पे क्या लगा रहे होते हैं? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता निकल लेते अपन। तो जो ग्राउंड पे चलते हैं वही क्या होता है? रस्सी काम करता है, चढ़ रहा है। ओके, अभी पढ़ेंगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे। पता दिमाग चलाएं कम से कम। बोलो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स = m × a। a कितना है? 0। T = क्या हो गया? mg। यानी मंकी या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, टेंशन में कोई फर्क नहीं आएगा। एग्री? इसमें आ जाओ। इसमें देखो, मंकी का FBD बनाओ। ऊपर कौन है? T। जा कहाँ रहा है? A0 से ऊपर, नीचे काम करेगा mg। ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ma0। T = mg ma0। यानी इस समय इतने का टेंशन काम कर रहा होगा। अरे बोलो यार, इधर आओ। अगर हम इसमें बनाएं, टेंशन ऊपर, नीचे अभी भी कौन है? mg। आ कहाँ रहा है? नीचे। तो ये हो जाएगा mg 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 mg। बोल बेटा। यस, mg - T = ma0। तो T उस तरफ, ये इस तरफ, -ma0। पहला क्वेश्चन नहीं आया क्या? स्पीड से कॉपी करें, इसे कॉपी करें, इसे कॉपी करें, प्लीज जल्दी कॉपी करें। इसके बहुत से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। प्लीज कोशिश करते रहिए भाई साहब। आप लोग को शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही है अभी जो मैं कहने कुछ करता हूँ।
अभी नहीं, अभी उस क्वेश्चन मंकी टच नहीं कर रहे अपन, पहले अपन क्वेश्चन को समझ लें। ओके हो गया? अब जैसे क्वेश्चन आया मंकी वाला ही क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे घुमा के, अगर मान लो ये फिक्स होता है यहाँ पे और मंकी ऐसे है, देखो रस्सी ऐसे और मंकी इस पे चढ़ रहा है, मंकी ऊपर की ओर जा रहा है ए नॉट से। अच्छा अक्का लगाओ बेटा, अगर मैं मंकी का एफबीडी बनाऊं तो मेरे हिसाब से ऊपर लिखना पड़ेगा टी, नीचे क्या बोलोगे आप, एम जी, जा ऊपर रहा है ए नॉट से, तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा आएगा कि टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इक्वल टू, सिंपल। फिर आप बोलोगे सर टी इक्वल टू बस एम है ना, क्वेश्चन में ए नॉट दिया रहेगा, टी निकल जाएगा। और अगर मान लो गलती से पूछ लेता यहाँ वाला टेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं, उस केस में पुल्ली लेते, बोलते टी डैश होगा, ए वाला टी इधर होगा, ए टी इधर, तो टी डैश इक्वल टू 2t, सिंपल सी बात है, टी का डबल। कोई समस्या? अब रुक जाइएगा, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब जो है मंकी वाले क्वेश्चन में उसने ऐसा घुमा दिया, वो देखो बेटा उसने क्या, सुनिए पहले, अभी मैं सिंगल मंकी की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है मंकी है, दूसरा मंकी का पूंछ पकड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल पूंछ मजबूत है, उखड़ेगा नहीं, ठीक है। देखो ये ऐसे है, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक मंकी लटकने वाला है। क्वेश्चन क्या है, ये है मंकी का मास m और ब्लॉक का मास 2m, ये क्वेश्चन। बोलो हाँ, रुको, बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले यहाँ पर नहीं आया, क्वेश्चन क्या है सुने ध्यान से। इफ 2m इज इन रेस्ट, जो 2m वाला ब्लॉक है वो क्या है, रेस्ट में, कहीं जा नहीं रहा, कहाँ है, रेस्ट में। तो क्लियर है क्या? तो वो पूछ रहे हैं कि मंकी कितने से चले ऊपर की ओर, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाए जिससे 2m ब्लॉक क्या हो, रेस्ट में हो। नहीं आया? अब कहानी सुनना, इजी है। अगर मैं मंकी का एफबीडी बनाऊं ये, तो 100% श्योर है mg, ऊपर की ओर t, और ये जा कहाँ रहा है, ए नॉट से ऊपर। जा कौन रहा है, क्या रस्सी कहीं जा रही है क्या? क्योंकि ये रेस्ट में है, रस्सी तो कहीं जाने वाली है नहीं। इसका मतलब हुआ कि t माइनस एम जी आएगा ना, क्या आता है ये, t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए नॉट पहला। अगर मैं ये कहता कि ये बताइए एफ बी डी ऑफ 2m, नीचे जो है 2mg, ऊपर t, टेंशन t होगा यहाँ पर भी, ठीक है। क्या कहीं ब्लॉक जा रहा है 2m वाला? इसका मतलब पक्का है कि t इक्वल टू 2mg होना चाहिए, सही है, ठीक। ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बोलो यार, और एक मिनट, क्या मिटा क्यों दिया भाई? हाँ,
अगर मैं इक्वेशन नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं काम करता हूँ, इस टी की वैल्यू को उठा के इसमें डाल देता हूँ, कितना आ जाएगा माइनस एम जी, जहाँ पे टी है वहाँ पे 2mg आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा एम ए नॉट, ये बचेगा एम जी एम ए नॉट, यस ए नॉट इज इक्वल टू जी, यानी मैं अगर मंकी ए नॉट से ए नॉट इज इक्वल टू जी, यानी जी से अगर ऊपर को चढ़ने लगे तो वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और अगर मंकी गलती से रुक गया, मंकी का वेट मास ज़्यादा कम है तो खट से खींच जाएगा। पहले पड़ी बात की नहीं पकी, नहीं आया, कॉपी कर, ये वाला क्वेश्चन यही वाला है जो इसमें है, लिखो बता रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन करवाऊंगा जो दिया है इसमें, फिर नया क्वेश्चन सिखाऊंगा। अभी मंकी वाला क्वेश्चन, आज मंकी वाला एंड करेंगे पहले। नहीं बेटा, एक भी क्वेश्चन से छोड़ नहीं सकता मैं, एक भी नहीं छोड़ सकता मैं, भले मेरी एक क्लास और चली जाए, ठीक है। मंडे वाली क्लास अगर देखे, अगर मैसेज अगर आपके पास आ जाए मैं कर दूं, मैं सुबह 9 पे रखूंगा तो मैं इस वक्त ख़त्म करूंगा, इधर अगर आप मैसेज आएगा तब, अभी संडे तक टाइम पर डिसाइड होता है ना वीक का, मैं खुद ही कर दूंगा मैसेज, है तो याद रखिएगा, तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा। मैं मंडे के चक्कर में पड़ा था फ्रिक्शन स्टार्ट करने को, बट चूँकि अभी आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन आप भी करके आओगे तब। आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे, अब धीरे धीरे चीज़ें क्या है दिखने लगी होंगी, लॉज ऑफ मोशन में 1 वीक लिया मैं शायद हमने, 1 वीक में 1 वीक से पढ़ रहे हैं करीब हम लोग, करीब है ना, 1 वीक के आसपास से पढ़ रहे हैं, यही 1 वीक लेंगे फ्रिक्शन में। देखा है तो 1 मंथ में अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स हम लोग 3 टॉपिक निपटाएंगे, हर मंथ में 3 टॉपिक। हो बेटा, आ गया। अब आप पढ़ लीजिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 21, ताकि मैं समझा पाऊँ। आप 21 पढ़िए। पढ़ लिया? अब जो 21 नंबर है उसमें ऐसा लिखा हुआ, देखिए यहां पर एक मंकी चढ़ रहा है इस पे ऊपर, है ना? यस। मंकी का मास क्या दिया बेटा? मैं मंकी के मास को m0 ले रहा हूं, है ना? मंकी का मास कितना है? 20 ये बहुत छोटा मंकी है लगता है, 20 kg, ठीक है। और ये क्या है? केस, पिंजरा टाइप का। इसका मास कितना है? m कितना है? उसने ये पूछा है मालूम इस क्वेश्चन में कि मंकी ऊपर की ओर कितने एक्सेलरेशन से चले जिससे क्या हो जाए, ये पिंजरा कहीं जाने ना पाए, नहीं रेस्ट में रहे। सीधी सी बात है, ख़त्म काम। ये देखो हो गया आंसर। बगल वाला क्वेश्चन ये देखो, ये है
एम नॉट मंकी का मास, इसका BD बना रहा है मंकी का, एम नॉट जी, यहाँ पर टेंशन कौन सा होगा, टी होगा, टी ऊपर जा रहा है कितने से, ए नॉट, बोलो यार कितना होगा, इक्वल टू एम नॉट ए नॉट, वैल्यू रखूँगा, बोलो हाँ है ना। अब पिंजरे का बनाए तो क्या होगा, बोलो यार, अब बताओ क्या होगा, इसमें नीचे कौन काम कर रहा होगा, एम जी, ये वाला टेंशन भी काम कर रहा होगा यहाँ पे, अरे कहीं नहीं जा रहा, ये कहीं नहीं जा रहा, मंकी लटका है यहाँ, खड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन के बाद है पेंटर वाला, हाँ ये नहीं लगा तो नॉर्मल सर कहाँ गया, हाँ दिमाग में आया था क्या, हाँ आया था। चलो इस समय ये पिंजरा क्या है आपका, रेस्ट में, रेस्ट का मतलब हुआ कि T इक्वल टू एम जी एंड दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। आया, देखो अभी अगली क्लास में मंकी वाले बहुत से क्वेश्चन करवाने, एक दो नहीं बहुत से करवाने हैं, ये जल्दबाजी नहीं कर सकते अपन इसलिए, है ना। देखो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको उठा के यहाँ डाल दूँ, सही तो है मेरे हिसाब से, सही तो है, हाँ तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू, बोलो यस, एम नॉट ए नॉट, जी कॉमन, ब्रैकेट में एम माइनस एम नॉट नॉट ए, हो गया आंसर। जी जो है 10, एम कितना दिया है 25, 25 एंड 20, तो 25 20 और ये है 20, एम नॉट कितना है 20 इंटू ए नॉट कितना बचा 5, 10 5 20 ए नॉट, ये गया तो ए नॉट इक्वल टू 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉपी करें, इजी। जो PYQ में जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे मेरे साथ सब बन गए होंगे, मेकल जो PYQ में ऐसे क्वेश्चन सब बन गए होंगे ये वाले, जैसे आप अभी मेकल ने पूछा था सर लॉज ऑफ मोशन में वो मोमेंटम भी आ गया, ये भी आ गया, तो लॉज ऑफ मोशन में बताया था ना, तो 3-4 पार्ट्स हैं, मोमेंटम उसी में लगा देते हैं, मगर हम लोग मोमेंटम अलग से पढ़ेंगे, हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम लोग टॉपिक डिवाइड करके रखते हैं। पहले मोमेंटम हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा एक है, ठीक है, सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है हमारा, उसे हम अलग कर देंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को तोड़ते हैं, बार बार एक सिखाते हैं फिर अगला को तोड़ते हैं फिर तोड़ते रहते हैं, इसलिए हमारे टॉपिक कम से कम ये मान लो कम से कम 30 टॉपिक हमारे हो जाते हैं तोड़ते 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 11th में। हम चल ही नहीं सकते बुक के अकॉर्डिंग। हो गया, बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए मंकी का, बस आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि अब मंकी वाले और भी क्वेश्चन हैं बट अभी हो नहीं पाएंगे, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, ताकि अपने थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग जाए, ठीक है। बाकी आप ट्राई मारेंगे क्वेश्चन को प्लीज़, मैम ट्राई मार लीजिए, है ना। मैं संडे भी गाना चालू कर दूंगा, नहीं तो फिर सैटरडे भी क्लास लिया करूँगा, संडे को भी ले लूँगा, फिर नहीं तो फिर बता देता हूँ, आप कब पढ़ो तब, नहीं पढ़ो मैं पढ़ाऊँगा ही, हाँ क्लियर है क्या।
जब मैं आप लोगों का खून पी लेता हूँ ऐसे पढ़ा पढ़ा के, ताकत आती है मेरे में, समझ में आता है कि मैं पिशाच प्रवृत्ति का आदमी हूँ। उन्होंने पिशाच देखा नहीं, खून पीते हैं ऐसा। जैसे नहीं होता अपन किसी से लड़ लेते हैं तो अपने को बड़ा आराम मिलता है, ऐसे मैं लड़ाई कर लेता हूँ घर पे, बड़ा सुकून मिलता है मुझको। भाई तो अच्छी नींद आती है भाई, पूछो मत। देखो काम की बात, ओ भाई इधर आओ बेटा, अब देखो असली कहानी देखो, अब आया सुनना बेटो, सुनना। बस इसी में लगा दो, 5 मिनट लगेंगे क्वेश्चन समझाने में, समझो बस आराम से। ये है, ये है, ये है, ये है, और ये मंकी है। बोलो है ना। अच्छा मंकी वाले लास्ट ईयर के एक बैच में मैंने पढ़ाया था, 3-4 बच्चों को बुलाया था बस। भाई साहब हाँ, मंकी वाले 25 क्वेश्चन करवाए थे, मजा आ गया था, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस। अलग अलग केस है, मंकी इधर लटका हुआ ही है, एक मंकी यहाँ चढ़ रहा है, एक मंकी यहाँ से आ रहा है, ये है वो, बड़ी मजा आया था। वो 4 बच्चों को पढ़ाया था मंकी वाले क्वेश्चंस। 12th में है शायद इस बार, 12th में है। इस साल वो नहीं बैठे, मैंने बेटा पढ़ना है नहीं सर। इतने मंकी मतलब आदमी पगला गया, मतलब ऐसे अभी आपको अरे 5 तो आपको भी करवाऊंगा। ऐसे था देखो, ये मंकी नहीं ये तो करवाना पड़ेगा अभी अगली क्लास में। ये मंकी, 3 मंकी, हाँ 3 ही तो हैं क्वेश्चंस, ये सिर्फ क्वेश्चंस है। ये मंकी ऊपर जा रहा है, ये मंकी नीचे आ रहा है, ये मंकी मानो नीचे आ रहा है, ये आ रहा है A0 से, ये आ रहा है 2A0 से, ये जा रहा है वेलोसिटी से। बता टेंशन क्या होगा। हाँ अब जैसे यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये देखो ऐसे क्वेश्चन लगाए थे, मतलब पागल वाला काम जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। ये ऐसे मतलब पागल वाला काम ऐसे कर दिए थे। यहाँ था एक मंकी यहाँ से चढ़ रहा है, ये मंकी उतर रहा है, बताओ यहाँ पर टेंशन क्या होगा। पागल वाला काम। हाँ इस साल नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा मज़ा आता है पागल वाला काम करने में। इस साल नहीं, इस साल नहीं, इस साल ऐसा कुछ नहीं। बोलो क्लियर है क्या। चलो आ जाओ। आओ। इसका मास m, बट याद रखना खेल क्या है, रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में नहीं है बाबूजी, रेस्ट में नहीं है। ओके अब कहानी सुनना, असली कहानी। क्या आपको हरी रस्सी दिख रही है। ठीक है, और मंकी का लाल लाल हाथ दिख रहा है। ये हाथ है, दिख रहा है क्या। एक्सक्यूज मी, हाथ निकल गया। इधर देखो, देखो, और ये देखिए हरी रस्सी, दिख रहा है क्या। कहानी को समझिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। मान लेते हैं ये चीज, ये कौन है। अच्छा ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या रस्सी भी साथ में ऊपर जाएगी। आइए देखिए, ये रस्सी ये ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो ब्लॉक किससे कनेक्ट, रस्सी से कनेक्ट है। कौन सी रस्सी से, हरी रस्सी से। बोलो हाँ है ना। अगर मैं ये कहूं देखो एक मिनट, ए ब्लॉक, ये ब्लॉक है, रस्सी है, तो क्या मानते हो कि यह ए रोप भी होगा। हाँ ना बोलो, नहीं होगा। अरे यार ऐसे मत परेशान करा करो, मैं भी बिजी आदमी हूँ। लोग सोचते हैं ऐसे फालतू आदमी हो, फ़ोन करते रहते हैं। देखो बोलो क्लियर है क्या। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। कितने से, इसको अपने नहीं रुको तो पहले ए आर मान लेते हैं, रोप, ठीक है। क्लियर है क्या। और इसकी वैल्यू अपन ने मान लिया ए, मतलब ए कुछ और नहीं है, ब्लॉक का बोलो चाहे इस रोप का बोलो। नहीं आ रहा, पक्का नहीं आया, ठीक।
ये जो मंकी है ना, मंकी ऊपर जा रहा है ए नॉट से। कहाँ से दिखाई दे रहा है? कहाँ से? ग्राउंड से। नहीं आया? ये आपको बताना पड़ेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू क्या। चलो मान लो मैंने ये बोल दिया, अभी कल और बात करूंगा। ये क्या है? इसको मैंने अगर ऐसा बोल दिया, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, कल और बात करूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू रोप, ऐसा लिख दिया, रोप लिख दिया, रोप लिख दिया, मान लो। बोलो हाँ है ना? अब कहानी सुनना मेरी अच्छी अच्छी वाली सुनना। ए मंकी ऑब्लिक रोप, क्या लिखा हुआ है यहाँ? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ, बोलो, मंकी। आराम सुनो, आराम से, कल और सुनाऊंगा, आज कम से कम एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। विथ रेस्पेक्ट टू रोप, ए क्या मैंने पढ़ाया था कि अगर ए बी लिखा हुआ हो तो यह ए माइनस ए बी होता है। ठीक, तो अगर मैं ये कहूं कि ए मंकी ऑब्लिक रोप, तो आप बोलोगे सर ये होना चाहिए मंकी माइनस ए रोप। और ये सब जो होते हैं ये एक्चुअल में होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिखो चाहे मत लिखो, मतलब कहने मतलब वही होता है। ठीक है? अगर मैं ये कहूं कि ए मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप, क्या होगा? ये ट्रांसफर कर दो इस तरफ पहले, तो क्या आएगा? तो बोलो बेटा, मंकी ऑब्लिक, बोलो बेटा रोप प्लस, बोलो बेटा रोप ऑब्लिक ग्राउंड। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब क्या, कहाँ पे गलती लिखा? नहीं, क्या गलती लिखा होगा? ये ग्राउंड आएगा। बोलो हाँ है ना? ये वहीं पे है, ये ट्रांसफर हुआ है। बोलो हाँ है ना? यानी अगर सुनो ध्यान से, अगर ए नॉट को उसने क्या बोला होता, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें ये सब नहीं लिखना होता। हमें क्या निकालना है? पहले मंकी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। अगर उसने ए नॉट क्या बोल के रखा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू रोप बोल के रखा हुआ है, तो पहले हमें मंकी क्या निकालना पड़ेगा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होगा। नहीं, एक मिनट, अगर शूडो कंसेप्ट लगा दो वो भी नहीं निकालना पड़ेगा, वो भी सिखाऊंगा, अभी नहीं, पहले सुनो पहले। तो ये कितना क्या दिया हुआ है? विथ रेस्पेक्ट टू रोप। और ये जो बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है कहाँ बैठा हुआ है? ग्राउंड पे। जब ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो हर एक चीज का क्या निकालेगा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेगा पहले। नहीं आया क्या? नहीं आया? आया? ठीक। अब देखो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा डायरेक्शन किसका प्लस लेना चाहते हो। मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस में लेके चल रहा हूं। एग्री? चलो, तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप। मंकी जो है रोप की रेस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर प्लस है ए नॉट। रोप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहाँ की रोप? जहां पर मंकी ने पकड़ा हुआ है। अगर ध्यान दे, रोप का ये वाला हिस्सा तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मंकी ने जहां पकड़ा हुआ है वो वाला हिस्सा कहाँ आ रहा है? नीचे। जितने से ये हिस्सा ऊपर जा रहा होगा वो हिस्सा उतने से कहाँ आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। नहीं आया? कहाँ का? जहां मंकी ने पकड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए। एक बार समझा रहा हूं बस, देखो इसका मतलब ये सॉल्व होकर आ गया ए नॉट माइनस ऑफ ए। नहीं समझ में आया क्या? बाकी खत्म आंसर। अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं जिसका मास अपन ने 2m लिख रखा हुआ है, 2mg, और ये क्या है अपना t, ये आ गया t, ऊपर क्या है? a, ब्लॉक का तो अपन ने a बोल के रखा है। ये कहाँ का है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड देखने पर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। नहीं आ रहा क्या? तो ये कितना आ जाएगा बताओ?
टी माइनस 2mg 2m इंटू ए, ये फर्स्ट मान लो। बोलो क्लियर है क्या? अब आ जाओ किसका? मंकी का। जब मंकी का एफबीडी बनाओगे तो टेंशन तो ऊपर कौन काम कर रहा है? टी। कोई दिक्कत नहीं है। मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ जा रहा है? ऊपर, क्योंकि अपने माइंड में क्या है, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। अगर आंसर नीचे आना हो तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बताओ नीचे कौन काम कर रहा है? mg। बोलो हाँ है ना? mg। मंकी कितने से ऊपर जा रहा है? इससे ऊपर जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बार देख कर आना यार, मैं सिखाऊंगा, क्या घबरा रहे हो? बताओ क्या जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ, बोलो क्या जाएगा? टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी कहाँ जा रहा है? ऊपर। इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम और कितने? ए वाला ए नॉट माइनस ए। नहीं आया? अब बताओ फर्स्ट कहाँ है? ये रहा। दोनों को माइनस कर दो। अगर मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करूँगा, कोई भी कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेकेंड माइनस अगर फर्स्ट करोगे तो फर्स्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। अरे करोगे ना यार? तो टी से टी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? प्लस 2mg माइनस mg, तो ये क्या बच जाएगा? mg बच जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा कर लिया था पहले से ही। बोलो हाँ है ना? क्या आ जाएगा बताओ फिर? यहाँ बताओ ये कितना है? बताओ कितना है? m ए नॉट माइनस ए और माइनस ऑफ क्या जाएगा? 2m में माइनस 2ma निकालना क्या है हमको? क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ए नॉट दिया होगा। क्वेश्चन में ए नॉट दिया रहेगा, मतलब अपने पहले इसमें से ए निकालेंगे। नॉट तो दिया ही है ना। बोलो कितना आ जाएगा? वो देखो तो क्या निकालेंगे अपन? ए यहाँ रहा। बोलो देखो तो mg, एक काम करो, mg क्यों लिख रहे हो? m काट दो, रख दो, तो आ गया g, क्या बचेगा? माइनस ए माइनस 2, सॉरी m तो कट गया ना, a। बोलो है ना? क्या निकालना अपने को? a। तो 3m में सॉरी 3a ट्रांसफ़र हुआ a नॉट a, तो a इक्वल टू ए नॉट माइनस जी बाई 3। ये क्या आ गया आपका? a आ गया। a नॉट क्वेश्चन में दिया होगा। अब a आ गया तो a कहाँ रख दो? किसी में रख दो, इसी में रख दो, तो मिल जाएगा t मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या चीज़ है? नहीं आया क्या? आया क्या? जब मैं अगली क्लास में इसी पर और बातें करूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे भी हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सॉरी बड़े ब्रेक के बाद, मंडे को मिलेंगे ना आप। अरे बाप रे, वो देखो रेड लाइट, और रेड लाइट जल रही है, टुप टुप टुप।